Hello everyone, in this video we are going to discuss upon very main important topic, that is 5 best tips for NEET 2020 and JEE aspirants जो एडवांस अभी देने वाले हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट हाउ टू हैंडल द क्वेश्चन, जब आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है, फर्स्ट आपको सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस को सिलेक्ट करना है। सिंगल करेक्ट क्वेश्चन मींस वन वर्ड के जो ऑप्शंस 4 आपको दिए रहेंगे, उनमें से 3 ऑप्शन को आपको फर्स्टली एलिमिनेट करना है। राइट आंसर आपको मिल जाएगा। ट्राई करना कभी भी राइट आंसर ढूंढने की मत। ठीक है, अगर आप राइट आंसर ढूंढने जाओगे तो कंफ्यूजन में रहोगे, अपने आंसर्स चेंज करते रहोगे। तो ट्राई करना, सबसे पहले रॉन्ग आंसर ढूंढो एंड उसको एलिमिनेट कर दो, देन रॉन्ग आंसर ढूंढ के उसको एलिमिनेट कर दो एंड लास्ट में आपको राइट आंसर्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज पैराग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको हैंडल करना है, डेट इज पैराग्राफ। देन आफ्टर दैट मैच द कॉलम क्वेश्चंस जो आपको दिए रहते हैं, एंड एट लास्ट डेट इज मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जैसे कि दो को ऑप्शन दिया रहेगा, जैसे कि दो स्टेटमेंट दिए रहते हैं, पूछा जाता है कि बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और इसके ही आंसर है, इसका ही रीजन है, ऐसे करके पूछे जा सकते हैं। एंड लास्ट न्यूमेरिकल्स बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, सो आपका क्या रहना चाहिए, याद रखिएगा, फर्स्टली आपको क्या करना है, दैट इज सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस कीजिएगा, देन पैराग्राफ क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, देन मैच द कॉलम क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, एंड जो टाइम कंज्यूमिंग होता है, जो है आपका मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चन, जैसे कि दो ऑप्शन दिया रहेगा, कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है एंड ऑल, उसको सॉल्व करना। एंड न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन को सबसे लास्ट में करना, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है। मार्क्स आपको उतना ही देगा पर टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, तो ये पहले आपका ऑर्डर होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं पैराग्राफ का, जैसे कि मैंने आपको बताया पैराग्राफ टाइप क्वेश्चंस को कैसे करना है, तो वो सफल क्वेश्चन होते हैं। सफल मतलब मे बी शायद आपको फर्स्ट मिलेगा, सेकंड मिलेगा, थर्ड मिलेगा, ऐसे जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया है, देखिए ए बी एंड सी। ठीक है, तो इसमें से ए बी एंड सी में से आपको सिलेक्ट करने के लिए बोल दिया जाए, जैसे 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं एंड कौन सा सही है कौन सा गलत है ऐसा बोल दिया जाए, तो एक ही देख के करेक्ट, उसको सोचना मत कि क्वेश्चन हार्ड है एंड ऑल। ट्राई करना कि अगर 2 ऑप्शन अगर सोचिए आपको नहीं आ रहा है, तो थर्ड तो जरूर देखना एंड उसके बेसिस पे ही दिमाग लगाने की ट्राई करना कि आपको आंसर्स मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट दैट इज नॉट स्टडीड टॉपिक। बहुत सारी ऐसी चीजें रहती हैं जो आप नहीं पढ़ के जाते हो, जैसे कि मैं बात करता हूँ फिजिक्स में रोटेशन टॉपिक आपने नहीं पढ़ा है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इन आइसोमेरिज्म, केमिस्ट्री में आपने नहीं पढ़ा है। तो अगर आपको ये टॉपिक्स मिल जाते हैं पेपर में, तो वहां पे रिसर्च करने मत बैठ जाना। ठीक है, वहां पे आपको अगर नहीं आता है तो टॉपिक्स को छूना भी मत, रिसर्च करने मत बैठ जाना। रफ पेपर लेना, रफ पेपर आपको मिलेगा वहां पे, रफ पेपर लेना है एंड उस पे समझिए फिजिक्स वाला जो रोटेशन था, क्वेश्चन नंबर 5 था, उसको क्रॉस कर लीजिएगा, लिख लीजिए बस 5 करके क्रॉस कर लीजिए। एंड केमिस्ट्री के लिए समझ लीजिए, ये आइसोमेरिज्म का एक क्वेश्चन था आपको 12 नंबर पे, उसको क्रॉस कर लीजिए। तो ये आपका क्या करेगा, टाइम सेव कर लेगा, थोड़ा सा टाइम बच जाएगा आपका, क्योंकि बार बार आप देखोगे नहीं, उन क्वेश्चन पे जाओगे नहीं, क्योंकि आपको आता नहीं है। ट्राई करोगे तो आपका नेगेटिव मार्क्स जाएगा। तो इसीलिए मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, रिसर्च मत करने बैठना, खुद का दिमाग मत लगाओ, लॉजिक ज्यादा मत बैठो। याद रखना, अगर नहीं आता है तो छोड़ दो उसको, नेगेटिव मार्क्स नहीं तो लेके जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रीट क्वेश्चन पेपर एज अ सब्जेक्ट। ठीक है, याद रखना, ट्रीट क्वेश्चन पेपर एज अ सब्जेक्ट। ये फोर्थ मैं टिप आपको दे रहा हूं। ऐसा मत सोचिएगा, अगर आप पीसीबी के स्टूडेंट हैं, नीट दे रहे हो, तो ऐसा मत सोचिए कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री पार्ट हम करेंगे देन बायो पार्ट करेंगे, ऐसा मत करने बैठना। ठीक है, पूरे को एज अ सब्जेक्ट समझिए, पूरा पेपर आपका एक सब्जेक्ट है। समझिए, आपको जितने भी क्वेश्चंस मिल रहे हैं पूरा एक सब्जेक्ट है, उसमें से जितने भी इजी हैं उनको पहले सॉल्व कर लीजिए। समझिए, इजी में आपको मिलता है 4th। ठीक है, इजी में आपको सोचिए कि 4 क्वेश्चन मिल जाते हैं, तो इन 4 क्वेश्चन को पहले इजीली सॉल्व कर लीजिए, देन फिर मीडियम वाले पे जाइए एंड देन हार्ड पे जाइएगा। ठीक है, तो ये आपको मार्क्स दे रहेगा। पर ऐसा मत सोचिएगा कि मैं पहले फिजिक्स करता हूँ, फिर केमिस्ट्री करता हूँ, फिर बायो करता हूँ, वो गलत है मेथड। ठीक है, पूरे पेपर को एज अ सब्जेक्ट समझिए एंड देन सॉल्व कीजिए, उसमें से जितने भी इजी है उनको पहले कर लीजिए, दैट विल प्रोवाइड यू दी कॉन्फिडेंस
देन आप मीडियम वाले को कीजिए एंड एट लास्ट जो हार्ड रहते हैं उनको सॉल्व करने की ट्राई करना। ओके, एंड द फिफ्थ पॉइंट जो स्टूडेंट्स बहुत बार पूछते हैं, दैट व्हाट मटेरियल शुड वी यूज। ठीक है, एट लास्ट मोमेंट जो अभी टाइम बचा हुआ है उस टाइम पे हम लोग कौन सा मटेरियल यूज करें, वो पूछा जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं। तो एक ही चीज याद रखना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, और बुक्स कौन से यूज करने हैं आपको हमेशा याद रखना, एनसीईआरटी ट्राई कीजिए, जितना आप पढ़ सकते हो एनसीईआरटी को उतना पढ़ने की ट्राई करो, और उसके साथ साथ शॉर्ट नोट्स। अब शॉर्ट नोट्स ये नहीं है कि आप कोई भी शॉर्ट नोट उठा के पढ़ लो, आपने शॉर्ट नोट बनाया है तो इनफ है, वो कर लीजिए, और अगर नहीं है तो हमारे चैनल पे पहले से अवेलेबल है, मैंने पूरा केमिस्ट्री का शॉर्ट नोट प्रोवाइड कर दिया है, ट्रिक्स भी प्रोवाइडेड है, उसको एक बार जरूर देख लेना। दैट विल प्रोवाइड यू दी मार्क्स। शॉर्ट नोट होने चाहिए आपके पहले, एनसीईआरटी खत्म होनी चाहिए, एंड एट लास्ट प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस कर सकते हो ट्राई करो उनको खत्म करने की। ठीक है, and it's a request to all of my students who is watching this video, do subscribe and share this with minimum 10 student। ठीक है, हमारा टारगेट है 5K का, तो जल्दी से जल्दी जितने हो सके उतने स्टूडेंट्स का जरूर शेयर कीजिए। लास्ट मोमेंट में भी शायद किसी को इसकी रिक्वायरमेंट हो। एंड यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, दैट इज गेट अ रिएक्शन नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, यू कैन ज्वाइन दैट। टेलीग्राम खोलिए, वहां पे सर्च कर लीजिए गेट अ रिएक्शन, वहां से डायरेक्टली ज्वाइन हो जाइए। 15 ईयर के क्वेश्चन पेपर और बहुत सारी चीजें वहां पहले से ही अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच।